जिंदगी की राह, हकीकत की दास्तान, ख्वाबों की तकमील, नया आगाज। ये कहानी है फहद की, जो एक छोटे से शहर के मुतवस्सित तबके के खानदान से ताल्लुक़ रखता था। फहद की जिंदगी सादा और मामूली थी, लेकिन उसके दिल में बड़े ख्वाब थे। वो हमेशा से चाहता था कि वो एक दिन बड़े शहर कराची में जाकर अपनी तकदीर बदल सके। इसके वालिदैन ने हमेशा इसे मेहनत की तालीम दी थी और उसके ख्वाबों की तकमील के लिए उन्हें अपनी तमाम तर तवानाइयां सिर्फ करनी थी। फहद ने अपनी मेहनत और लगन से एक अच्छी मुलाजमत हासिल करने के बाद कराची मुंतकिल होने का फैसला किया। कराची आकर इसने एक छोटे से अपार्टमेंट में रहाइश इख्तियार की और नई जिंदगी का आगाज किया। उसके दिल में कई सवालात और चैलेंजेस थे, लेकिन उसने अपने ख्वाबों की पैरवी जारी रखी। नई मुलाकात। कराची में अपनी नई जिंदगी के दौरान फहद की मुलाकात एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की आयशा से हुई। आयशा एक मकामी फलाही तंजीम में काम करती थी और उसकी शख्सियत में ख़ास बात यह थी कि वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। फहद और आयशा की मुलाकात एक खैरात के प्रोग्राम में हुई, जहां फहद ने आयशा को इसकी तंजीम के बारे में मालूमात फराहम करते देखा। आयशा की सादगी फलाही कामों में इसकी दिलचस्पी और उसकी मुस्कुराहट ने फहद को बहुत मुतासिर किया। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और जल्द ही फहद ने महसूस किया कि आयशा के साथ वक्त गुजारना इसे बहुत खुशी देता है। आयशा ने भी फहद की मेहनत और ईमानदारी को सराहा और उनकी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होने लगी। मोहब्बत का आगाज। फहद और आयशा की मोहब्बत की कहानी ने दोनों के दिलों में एक खास जगह बना ली। दोनों ने एक दूसरे के साथ खूबसूरत लम्हे गुजारे और एक दूसरे की जिंदगी में खुशी का रंग भरा। लेकिन उनकी मोहब्बत की राह में कुछ चैलेंजेस भी थे। आयशा के वालिदैन ने इसे एक अमीर खानदान के लड़के के साथ शादी करने का कहा था, लेकिन आयशा का दिल फहद के साथ था। इस सूरत-ए-हाल ने आयशा को दिल की गहराइयों में मायूसी का सामना किया। फहद ने आयशा की मदद की और उसके वालिदैन को अपने मोहब्बत की सच्चाई और अपने अज़ाइम के बारे में समझाने की कोशिश की। बुहरान और सब्र। फहद और आयशा की मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए उन्हें अपनी जिदोजहद में सब्र और अज़्म का मुजाहरा करना पड़ा। फहद ने अपनी मुलाजमत में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और आयशा ने अपने वालिदैन को ये बावर कराने की कोशिश की कि मोहब्बत एक मजबूत बुनियाद पर कायम होनी चाहिए, न कि सिर्फ माली हैसियत पर। फहद और आयशा ने मुश्किलात का सामना करते हुए अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश की। फहद ने अपनी मेहनत और लगन से अपने माली हालात को बेहतर बनाया और आयशा ने अपने वालिदैन के दिलों को नर्म करने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर एक दूसरे की हिमायत की और अपनी मोहब्बत को मजीद गहरा किया। मोहब्बत की फतह। मेहनत और सब्र के बाद आयशा के वालिदैन ने फहद की मोहब्बत और उसकी मेहनत को तस्लीम किया। फहद और आयशा ने अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी एक खूबसूरत तकरीब थी जो मोहब्बत, खुशी और उम्मीदों से भरपूर थी। फहद और आयशा ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया, जहां उन्होंने एक दूसरे की हिमायत और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। दोनों ने अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया और उनकी कहानी मोहब्बत, सब्र और सच्ची लगन की मिसाल बन गई। खुशियों की दुनिया। फहद और आयशा की कहानी ने यह साबित किया कि मोहब्बत, सब्र और मेहनत से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। उनकी जिंदगी में हर दिन खुशियों और कामयाबियों से भरा हुआ था और उनकी कहानी हर दिल को छू गई। उनकी मोहब्बत ने जिंदगी के हर रंग को निखार दिया और उनकी कहानी ने यह सिखाया कि सच्ची मोहब्बत हर चैलेंज को उबूर करती है। इख्तिताम। ये कहानी फहद और आयशा की हकीकी जिंदगी की अक्कासी करती है, जो हर दिल को मोहब्बत, सब्र और मेहनत की अहमियत का दर्स देती है। उनकी मोहब्बत की दास्तान एक मिसाल है कि सच्ची लगन और दिल की सुनवाई से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है और ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया जा सकता है।